नमस्कार दोस्तों, फूलपत्ती डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग विरित का सीरीज चल रहा था, है ना, जिसमें से पढ़ चुके थे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जैसे ये वृत्त है ना, वृत्त है तो इसमें एक जीवा खींचते हैं। ये जीवा के द्वारा मान के चलो इसको खंड किया गया है, ठीक है। दो बराबर भागों में, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग खंड किया गया है। तो नीचे वाला भाग जो बोलेंगे इसको बोलेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड वो कैसा, लघु वाला, छोटा वाला लग रहा है इसे भी देखने में, ये वाला। और ऊपर वाला ये भी तो है वृत्तखंड ही, वृत्तखंड ही, लेकिन ये दीर्घ वाला है। दीर्घ का मतलब हुआ बड़ा वाला। ऐसे भी स्पष्ट लग रहा है ना, ये जो क्षेत्र है छोटा है, ये इस क्षेत्र से छोटा का मतलब लघु है ना। ये जीवा क्या क्या है, खंड एक तरह से करेगा तो इसलिए वृत्तखंड, और उधर ऊपर वाला बड़ा तो इसीलिए दीर्घ वृत्तखंड है ना। यहाँ पे जो है केंद्र है वृत्त का, यहाँ से केंद्र तक मिला देंगे परिधि तक, तो वो क्या हो जाता है, त्रिज्या है ना। और इसके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा। समझ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो जैसा कि इससे पहले जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग प्राप्त कर लिए थे। किसका, त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाले थे, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल चाहिए, वो लघु वाला। ये कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ये वाला, इससे पहले जो निकाले सीखे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में अगर ये वाला, ये बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दे तो क्या निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ तो है, तो लिख दो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब इसी में घटा देना है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दो आसन भुजाओं का बीच का कोण है ना, दो आसन भुजाओं का अगर कोण अगर थीटा दिया हुआ है तो आसन भुजाओं का गुणनफल गुना साइन थीटा बटे 2 होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। वैसे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, जिसका कि 3 पार्ट बना चुके हैं। अगर वो सब नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में है। यहाँ पे जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसका मान के चलो कि 5 दिया हुआ है, इसका मान 3 दिया हुआ है, इसका मान 5 दिया हुआ है, इसका मान 3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है, तो 30 डिग्री पे अगर झुका हुआ है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोल देगा तो कैसे निकाला जाएगा। इसमें आसन भुजा कौन सा है, 5 और 3, इसके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री है ना। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 5 गुना 3 करना होगा, 5 गुना 3 गुना साइन थीटा, साइन 30 डिग्री बटे 2, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो 5 तिया 15, 15 गुना इसका 1/2, ये 2, तो 15 बटे जो है 4 हो जाएगा इसका वर्ग इकाई, 15/4 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का। उसी टाइप का त्रिभुज यहाँ पे आया है ना। तो इसका अगर यहाँ पे घटाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर गुना आर हो जाएगा आर स्क्वायर, उसके बाद साइन थीटा बाय 2। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। ये आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 समझ में नहीं आता है ना, जबकि इसका ये रूल होता है कि त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है। इसीलिए वहां पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटता है
लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ऑटोमेटिक बात है, जब लघु का निकल गया तो लघु का पूरे वृत्त में घटा देंगे, है ना। तो लघु का पूरे वृत्त में घटा देंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त में मतलब पाई आर स्क्वायर में इसका वाला घटा देंगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। तो ऐसे आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल में ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल सिर्फ घटा दिए हैं, तो दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छी तरीक़ा से समझ में आता है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना, ताकि और भी विद्यार्थी इससे लाभ ले सके, समझ सके। धन्यवाद।